हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप सभी लोग? आई होप कि आप सब बहुत ही अच्छे होंगे। आज भी मैं आपके लिए लेकर आ चुकी हूँ कुछ ऐसा खास टिप्स जिसके मदद से आपका घर और किचन के सभी काम हो जाएंगे बहुत ही आसान। तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। आज की मेरी पहली टिप आती है लोहे की यानी कि आयरन की तवा को लेकर, जिसका इस्तेमाल हर घर में होता है रोटी पराठा बनाते टाइम। लेकिन इसमें काली काली सी परत और बहुत ज़्यादा चिकनाई जम जाते हैं। मेरे पास काफ़ी सारे कमेंट आए कि आप अपने तवे को किस तरह से साफ़ करते हो। यहाँ पर मैं आपको एक छोटी सी ट्रिक शेयर करूँगी जिसके मदद से आपका तवा कभी भी ना इसमें चिकनाई पकड़ेगी, ना इसमें कोई सा भी परत जमने लगेगी। यहाँ पर आपको क्या करनी है, तो जब भी आप रोटी पराठा बना लें, रोटी पराठा बनाने के बाद गर्मा गर्म तवे में थोड़ा सा पानी इस तरह से आप डाल दीजिए। यहाँ पर आपको कोई डिश वॉश, कोई सॉल्यूशन या साबुन वगैरह डालने की ज़रूरत नहीं है। करछी ले लीजिए और पानी को इस तरह से हल्के से घुमाते हुए चारों ओर इस तरह से रब कर लीजिए, ठीक है। तो इसमें क्या होगा कि तवा में लगी हुई जितने भी चिकनाई होंगे या फिर जो जलने का निशान होंगे वो आसानी से छूटते चले जाएंगे, क्योंकि यहाँ पर तवे जो है ना वो गर्म है। और गर्मा गर्म तवे पे पानी के साथ इस तरह से रब करने से जितने भी चिकनाई होते हैं या फिर जो जलने की थोड़ी मोड़ी परत होते हैं वो आसानी से रिमूव हो जाते हैं। लेकिन यहाँ पर आपको एक बात की ध्यान रखनी होगी, जब भी आप रोटी पराठा बनाइए या चीला बनाइए, यानी कि इस तवे पे जो कुछ भी आप बना रहे हो साथ ही साथ इस तरह से इस प्रोसेस को आपको करना है। इससे कि आपके तवे में कभी भी ना जलने के निशान, ना इसमें चिकनाई पकड़ेगी। है ना कितना कमाल के आइडिया। बस एक छोटा सा ट्रिक के मदद से हम अपने काम को देखिए कितना आसान बना सकते हैं। तो चलिए अब देख लेते हैं अगला यूज़फुल टिप। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर मेरे पास है काफ़ी सारी आर्टिफिशियल ईयररिंग। तो जब कभी भी हम बाहर कहीं घूमने या फिर रिलेटिव की वहाँ शादी घर जा रहे हैं तो उस टाइम इस तरह का देखिए अलग अलग डिज़ाइन, अलग अलग कलरफुल ईयररिंग या फिर नेक पीस को हम कैरी तो करते ही हैं। लेकिन देखिए इसमें काफ़ी सारी ऐसी सुंदर सुंदर नग वगैरह लगे हुए होते हैं, और अगर इसे हम ढंग से कैरी ना करें तो ये नग छूट सकता है, यानी कि डिज़ाइन ख़राब हो सकता है। वैसे तो आपको ऑनलाइन में काफ़ी महंगी महंगी ज्वेलरी ऑर्गेनाइज़र तो मिल ही जाएंगे, लेकिन हम पैसा खर्च नहीं करेंगे। घर के रखी हुई वेस्ट चीज़ों की मदद से ही हम जुगाड़ बना सकते हैं। यहाँ पर मैंने लिया है एक फोम सीट। जब कभी भी हम ऑनलाइन में कुछ भी ऐसी चीज़ खरीदते हैं, साथ ही में हमें इस तरह का फोम सीट या फिर बबल फोम भी आपको मिलता ही है, बबल रेपर, तो आप उसको भी ले सकते हो। अब देखिए इस तरह से जितने भी ईयर रिंग या नेक पीस आप कैरी करना चाहते हो इस फोम सीट में इस तरह से लगा दो। उसके बाद इसे इस तरह से मोड़ देना है। फोम सीट या बबल रेपर एक मोटा लेयर रहता है उसमें, तो उसके बाद इस तरह से पॉलीथीन में कैरी कर लीजिए और बैग में डाल के इसे बिंदास ली, यानी कि आराम से आप कैरी कर सकते हो। नग वगैरह बिल्कुल भी नहीं टूटेंगे, सेफली इसे कैरी कर पाओगे। है ना यूजफुल सा आइडिया। तो चलिए अब देख लेते हैं अगला टिप। कई बार जब हमें बच्चों को या हस्बैंड को लंच बॉक्स में ऑरेंज या फिर मौसम्बी देना होता है, या फिर जब हम ट्रैवल में जाते हैं तब भी हम इसे कट करके ही ले जाते हैं। लेकिन इसमें दिक्कत क्या होती है, इसकी जो पल्प है ना वो बहुत ज़्यादा सॉफ्ट पड़ जाते हैं या फिर काले काले से निशान भी आ जाते हैं। तो इसके लिए एक छोटा सा ट्रिक। तो आपको क्या करना है, लेना है चाकू, और चाकू की मदद से देखिए हल्के से इस तरह से निशान बना देना है, ठीक है। आधा आधा टुकड़ों में इसे काटना नहीं है, सिर्फ चाकू की मदद से हम निशान बना लेंगे। उसके बाद हम लेंगे चम्मच, और चम्मच की मदद से इस तरह से देखिए हल्के से घुमाते हुए अंदर की तरफ हम पुश करेंगे। ये देखिए फ्रेंड्स, इससे क्या होगा, इसकी जो ऊपर वाला छिलका है ये आराम से निकल जाएगा। अब नीचे वाला जो छिलका है इसे भी हम इसी तरह से आराम से निकाल लेंगे। ये देखिए, तो इस तरह से हम मौसम्बी हो गया या फिर ऑरेंज को हम आराम से छील पाएंगे। साथ ही साथ इसे कैरी करना भी कितना आसान हो जाएगा। अब हम इसे काटेंगे नहीं, इस तरह से देखिए इसके छिलके की मदद से एक रबर बैंड लेंगे और रबर बैंड की मदद से हम टाई कर लेंगे, क्योंकि हर टाइम पॉसिबल नहीं होता है कि हम ट्रैवल में जा रहे हैं तो चाकू को भी साथ में ले जाएं। इस तरह से अब बढ़िया तरीके से बच्चों को भी दे दीजिए या फिर हस्बैंड के लंच बॉक्स में भी दे दीजिए। है ना कितना यूजफुल सा आइडिया। उम्मीद करती हूँ ये ट्रिक आपका बहुत ही काम आएगा। तो चलिए अब देख लेते हैं अगला यूजफुल टिप। तो जब कभी भी हम दीवार में या फिर किसी भी लकड़ी में जब हम कील लगाते हैं ना, तो कील को कुछ इस तरह से पकड़ते हैं और उसके बाद किसी भी भारी भरकम चीजों की मदद से हम ठोकने लगते हैं। लेकिन इस तरह से हमें बहुत डर लगता है और कई बार तो उंगली में चोट भी लग जाती है, और कील को सेंटर में लगाने का एक बहुत ही बड़ा दिक्कत हो जाता है।
क्योंकि हमेशा ही किल ठोकते टाइम वो सेंटर में नहीं लग पाती है, साथ ही में वो टेढ़ा मेढ़ा भी हो जाती है। तो इसके लिए एक छोटा सा ट्रिक लेना है आपको कंघी, और कंघी में पहले तो आप इस तरह से किल को फिक्स कर दीजिए। उसके बाद इस तरह से जहाँ पर भी आप किल को लगाना चाहते हैं वहाँ पर रखते हुए इस तरह से ठोकते जाइए। आप देखिएगा बहुत ही बढ़िया तरीके से किल लग जाएगी। साथ ही साथ आप देखिएगा आपको कोई भी डर या आपकी उंगली में कोई भी चोट भी बिल्कुल भी नहीं लगेगी। कॉन्फिडेंटली आप किल ठोक पाओगे। है ना कितना यूज़फुल सा ट्रिक। ये छोटी छोटी सी ट्रिक हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल होती है। तो चलिए अब देख लेते हैं अगला यूज़फुल टिप। तो जब कभी भी हम इस तरह का कंटेनर या कोई भी बर्तन जब खरीदते हैं ना, तो आपने देखे होंगे इसमें लगे हुए होते हैं इस तरह का टैग। सबसे पहले तो हम टैग को हटाते हैं, और टैग को हटाते टाइम ना इस तरह से देखिए टैग को तो हम उठा लेते हैं आसानी से, लेकिन इसमें लगे हुए होते हैं जो गम, उसे हम टैग के साथ बिल्कुल भी रिमूव नहीं कर पाते हैं। क्योंकि ये गम होते हैं बहुत ही जिद्दी किस्म के गम, जो आसानी से छूटता ही नहीं है। और इसे छुटाने के लिए हम क्या कुछ नहीं करते हैं, कभी गर्म पानी का इस्तेमाल करते हैं या फिर कभी हम बहुत ज़्यादा रगड़ लेते हैं। देखिए देखने में भी कितना ख़राब लग रहा है, हल्का सा निशान भी रह जाता है, और यूज़ करते टाइम भी बहुत दिक्कत होती है, बार बार उंगली इस गम में चिपकते रहती है। यहाँ पर देखिए पहले से ही मेरे पास एक कंटेनर है जिसपे एक गम का जो हल्का सा निशान है वो रह चुका है, स्टिकर भले छूट चुका है। तो चलिए आज हम इसे बहुत ही आसान तरीके से छुड़ाएंगे। इसके लिए आपको नेल पेंट रिमूवर लेना है, कॉटन में इस तरह से लगा लीजिए। उसके बाद इस तरह से लगी हुई गम में इसे हल्के से रब करते हुए छुटा लेना है। जैसे कि यहाँ पर आप देख ही सकते हो, बस कुछ ही मिनटों के अंदर लगी हुई जितने भी जिद्दी से जिद्दी गम क्यों ना हो वो भी आसानी से छूट जाएगा, यानी कि अच्छे से साफ हो जाएगा। तो ये देखिए फ्रेंड्स कितना बढ़िया तरीके से अच्छे से साफ हो चुका है। जो सदियों पुरानी दिक्कत थी वो हमारी चुटकियों में सॉल्व हो गया है ना। कमाल के आइडिया। तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिएगा। तो चलिए अब देख लेते हैं अगला टिप। तो फ्रेंड्स यहाँ पर मेरे पास है एक वेस्टेज कंटेनर, यानी कि जब कभी भी हम इस तरह का कोई भी फूड आइटम खरीदते हैं तो देखिएगा कई बार खजूर का कंटेनर होता है या आइसक्रीम का, तो इस तरह का जो कंटेनर होते हैं ना इसे हम वेस्ट समझ के फेंक देते हैं। लेकिन आज मैं आपको इसी के मदद से एक बहुत ही बढ़िया सा ऑर्गेनाइजर बना के दिखाऊंगी। यहाँ पर आपको काटने पीटने की जरूरत नहीं है, बस सिंपल सा आपको लेना है डबल टेप गम और उसे पीछे की तरफ से इस तरह से चिपका दीजिए। ठीक है, तो इस तरह से डबल टेप गम को चिपकाने के बाद क्या होगा, इसे हम आसानी से कहीं पर भी फिक्स कर पाएंगे, जैसे कि दीवार में हो गया, जहाँ पर भी आपको लगे। आप चाहें तो बच्चों की ड्राइंग रूम में भी इस तरह से इसे लगा सकते हैं। छोटी मोटी चीज़ों को रखने के लिए मैं यहाँ पर किचन में इसे इस तरह से फिक्स कर दी हूँ। अब देखिए किचन की जो छोटी मोटी सामान जो अक्सर घूमती है, ये देखिए जो कुकर का सीटी वगैरह है, धुलने के बाद इधर उधर बर्तनों के साथ घूम जाती है, तो उन्हें हम इस तरह से यहाँ पर देखिए संभाल के रख पाएंगे। और भी काफ़ी सारी छोटी मोटी सी सामान इस तरह से आप रख लीजिए बढ़िया तरीके से, इससे कि आपको काम के टाइम वो सामान आसानी से मिल जाएंगी। तो चाहे तो आप इस तरह से 2-3 कंटेनर को और इस तरह से चिपका के छोटी सी छोटी किचन को बहुत ही बढ़िया तरीके से ऑर्गेनाइज कर पाओगे। अगला टिप बहुत ही यूजफुल है। खाना पकाते टाइम रोजमर्रा में कुछ ऐसे मसाले होते हैं जिसका इस्तेमाल हम डेली ही लेते हैं और उन मसालों को हमें डेली ही पीसनी होती है। जैसे कि यहाँ पर प्याज, अदरक, लहसुन को हम डेली ही पीसते हैं, यानी कि इसका इस्तेमाल रेसिपी में डेली ही होता है। अब देखिए फ्रेंड्स, इनमें से प्याज और अदरक को छीलना बहुत ही आसान है, यानी कि आसानी से इसे हम छील करके कट कर पाते हैं। लेकिन इनमें से लहसुन छीलना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल काम है। एक एक लहसुन को छीलने में काफ़ी ज़्यादा टाइम तो लगता ही है, साथ ही में कई बार तो नाखूनों में पेन भी होने लगता है। एक एक लहसुन को छीलने में काफ़ी ज़्यादा इरिटेट भी हम हो जाते हैं। चलिए आज मैं आपको एक ऐसा तरीका बताऊंगी जिसके मदद से बिना छीले लहसुन को आप अच्छी तरीके से इसका पेस्ट बना पाओगे। सबसे पहले तो आप क्या कीजिए, लहसुन के एक एक कलियों को तोड़ लीजिए। ठीक है, यहाँ पर लहसुन को छीलने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन अदर जो चीज़ है जैसे कि प्याज और अदरक को हमें छीलनी होगी। आप चाहें तो यहाँ पर मसाले के तौर में हरी मिर्च का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। यहाँ पर हम लेंगे कुकर, और कुकर में प्याज को इस तरह से, प्याज और अदरक को टुकड़ों में कट करेंगे और छिलके समेत हम लहसुन की कलियों को डाल देंगे। उसके बाद थोड़ी सी पानी डाल करके 1 से 2 विसल आने तक इसे बॉयल कर लेंगे। उसके बाद ढक्कन को खोल के आप देखेंगे सारी की सारी चीज़ें एकदम बहुत अच्छी तरीके से सॉफ्ट हो जाएंगे, यानी कि अब हमारा काम हो चुका है आधा। यहाँ पर मैं आपको एक लहसुन को इस तरह से प्रेस करके दिखा रही हूँ, कितना बढ़िया तरीके से सॉफ्ट हो चुका है। साथ ही में प्याज और अदरक भी अच्छे से सॉफ्ट हो जाता है। और इस पानी का इस्तेमाल आप शैम्पू में डाल के बाल धोने में ले सकते हैं, बहुत ही ज़्यादा फायदेमंद है।
अब हम इन मसालों को छलनी में रखते हुए एक ग्लास लेकर के इस तरह से हम रब करते जाएंगे। इससे ये होगा मसाले की स्मूथ पेस्ट छन छन के प्लेट में निकलते जाएंगे और साथ ही में इनके छिलके भी अलग हो जाएंगे छलनी में ऊपर इस तरह से देखिए। तो इस तरह से बहुत ही आसान तरीके से यानी कि एकदम से कम मेहनत में स्मूथ पेस्ट बना करके आप तैयार कर पाओगे, जिससे कि आपका टाइम का भी बहुत बचत हो जाएगा, साथ ही में आप काम को बहुत आसान तरीके से कर पाओगे। यहाँ पर मैंने थोड़ी सी यानी कि बहुत ही कम क्वांटिटी में बनाई थी, आप चाहे तो ज़्यादा क्वांटिटी का भी बना सकते हो। और यहाँ पर ख़ास बात क्या है पता है, मिक्सर ग्राइंडर की ज़रूरत हमें बिल्कुल भी नहीं होने वाली है। बिना मिक्सर ग्राइंडर के हम कुछ ही मिनटों के अंदर इतना बढ़िया सा मसाले की स्मूथ पेस्ट बनाकर तैयार कर सकते हैं ना, यूज़फुल सा ट्रिक। तो चलिए फ्रेंड्स, आज का वीडियो मैं यही पेंट कर रही हूँ। उम्मीद है आप सभी को आज का वीडियो बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल लगी है। अगर वीडियो थोड़ी सी भी यूज़फुल लगे तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिएगा, साथ ही साथ एक लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए। तो चलिए मिलते हूँ नेक्स्ट वीडियो में। बाय फ्रेंड्स एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।